एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है गुंजन राणा और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ लॉरियल हेयर स्मूथनिंग के कुछ मिथ्स और कुछ डाउट्स। बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट किया था। मैंने कुछ टाइम पहले जो वीडियो डाली थी लॉरियल हेयर स्मूथनिंग की, उसमें बहुत से लोगों की क्वेरीज आ रही थी, बहुत से क्वेश्चंस उन लोगों के आ रहे थे कि मैम क्या इसकी कॉस्ट होती है और क्या इसका रिजल्ट रहेगा, कहीं ये बालों को डैमेज तो नहीं करेंगे या कौन सा प्रोडक्ट हम यूज़ करें। तो इस तरह से बहुत सारे इंक्वायरीज जो थी उस वीडियो पे आ रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाई जाए और आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो उसमें मैंने लॉरियल का प्रोडक्ट यूज़ किया है, लॉरियल एक्सटेंसो ऑयल ट्रायो। ये आपकी स्ट्रेटनिंग क्रीम है और ये न्यूट्रलाइजर है। इस तरह की पैकिंग आपको मिल जाती है इसमें। और लॉरियल में दो तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं, दो तरह की स्ट्रेटनिंग क्रीम्स आती हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी वीडियो में। लेकिन उससे पहले जो स्मूथनिंग से रिलेटेड या रिबॉन्डिंग से रिलेटेड जो लोगों में मिथ्स हैं और जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, लोगों ने मुझे पूछा है सबसे ज़्यादा, वो है इसकी कॉस्ट के बारे में। तो देखिए, कॉस्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो डिपेंड करता है आपकी लोकेलिटी पे, आपकी हेयर लेंथ पे, टेक्सचर पे और कौन सी ब्रांड आप पर्टिकुलर यूज़ कर रहे हो या आपके सैलून वाला जो सैलून है वो कौन सा प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है, उसी के बेसिस पे आपकी जो इसके चार्जेस होते हैं। और लोकेलिटी, डिफरेंट लोकेलिटी में सभी जगह पे अलग अलग इसके प्राइस होते हैं स्मूथनिंग के, रिबॉन्डिंग के। कुछ एक सैलून में रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग के अलग होते हैं प्राइस और कुछ एक में रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग सेम प्राइस पे की जाती हैं। तो खैर वो सबका अपना अपना तरीका होता है। लेकिन तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं यही दूंगी कि देखिए, जो चार्जेस की अगर मैं बात करूं तो चार्जेस का कोई मैं पर्टिकुलर आपको अमाउंट बता नहीं सकती हूँ कि इतना अमाउंट आप दोगे या इतना अमाउंट। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस बात को लेके भी आए हैं कि कितने टाइम तक इसका जो रिजल्ट है वो रहता है। तो मैं इसके लिए मैं यही कहूँगी कि एक बार जो बाल आपका स्ट्रेट हो चुका है, वो अगर स्ट्रेटनिंग अच्छे से हुई है तो उसमें कोई वेव्स दोबारा से नहीं आएंगे। एक बार जो फ्लैट हो चुका है बाल, वो फ्लैट ही रहेगा जब तक कि आप उसमें कोई केमिकल ना अप्लाई करें। और अगर बात करें ये सारी चीज़ें अगर कितने टाइम स्टे कर रही है और ये सब अगर मैं बात करूँ तो देखिए, जब तक ये सब चीज़ें आपके हेयर ग्रोथ पे डिपेंड करती हैं। अगर आपका बाल जल्दी ग्रो करने वाला है, जल्दी बढ़ते हैं आपके बाल, तो जो रिज़ल्ट है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपकी हेयर ग्रोथ बहुत स्लो है, जो कि मैक्सिमम लोगों की होती है, तो उस केस में आपकी जो स्मूथनिंग है वो तब तक शो होगी जब तक कि नई ग्रोथ नहीं आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके बालों की ग्रोथ पे डिपेंड करती है। क्योंकि एक बार जो अगेन मैं वो चीज़ बोलूँगी कि एक बार जो बाल आपका स्ट्रेट हो चुका है वो स्ट्रेट ही रहेगा। सिर्फ जो आपकी न्यू ग्रोथ आएगी वो आपका एक्चुअल जो टेक्स्चर है बालों का वही लेकर आएगी। और इसके अलावा लोगों में ये भी मिथ है कि स्मूथनिंग कराने के बाद हमारे जो बाल हैं वो ग्रे हो जाएंगे। तो देखिए, बालों का ग्रे होना और स्मूथनिंग का आपस में कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है उस आपके ग्रे हेयर होने के कुछ और भी मतलब रीज़न हो सकते हैं कि आपकी इंटरनल हेल्थ या आप कोई मेडिसिन ले रहे हो या फिर आपकी डाइट या एज फैक्टर, बहुत से दूसरे फैक्टर्स हो सकते हैं आपके ग्रे हेयर के। बट स्मूथनिंग या रिबॉन्डिंग की वजह से आपके बाल ग्रे नहीं होते हैं, क्योंकि इनका आपस में कोई भी लेना देना नहीं है। हाँ, ये आप ज़रूर कह सकते हो। बहुत से लोग ये कमेंट करते हैं कि बहुत से लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि स्मूथनिंग करवाने के बाद हमारे बालों में जो है वो हेयर फॉल की प्रॉब्लम आ गई है। बट अगर आपकी स्मूथनिंग अच्छे से हुई है तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई हेयर फॉल, पहली बात तो हेयर फॉल नहीं होता है, वो ब्रेकेज होती है कुछ लोगों के बालों में। वो भी उन केसेस में होती है जहाँ पे स्मूथनिंग ठीक से नहीं हुई होती है, नहीं की गई होती है। तो हेयर फॉल और ब्रेकेज दोनों अलग चीज़ें हैं, तो लोगों को ये डिफरेंस समझ में नहीं आता है। अब हेयर फॉल तो तब होगा अगर हम आपके रूट्स के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं या स्कैल्प के साथ हम छेड़छाड़ कर रहे हैं। लेकिन हम जो स्मूथनिंग प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं, वो शाफ्ट पे कर रहे हैं, यानी कि आपकी ग्रोथ पे कर रहे हैं। तो ब्रेक के उसमें क्या होता है कि हेयर फॉल होने का सवाल नहीं उठता है, सवाल ही नहीं पैदा होता है। लेकिन अगर कुछ एक केसेस में जहाँ पे स्मूथनिंग नहीं ठीक से हुई होती है, वहाँ पे ब्रेकेज, मैं ज़रूर कहूँगी कि ब्रेकेज होती हैं। तो इसीलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि बजाय खुद से कोई एक्सपेरिमेंट करने के बालों के साथ, आप किसी प्रोफेशनल के पास जाएं, किसी अच्छे सैलून में जाएं या किसी प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट से अपना
बालों का जो ट्रीटमेंट है वो करवाएं, ताकि आपको ये सारी चीज़ों का सामना ना करना पड़े। क्योंकि इसमें स्मूथनिंग में प्रोडक्ट के अलावा उसको स्मूथनिंग करने की टेक्निक भी मैटर करती है। अगर टेक्निक ठीक नहीं होगी तो आपके बालों में ब्रेकेज होगी ही होगी। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमारे जो बाल हैं वो ड्राई हो गए हैं, हमारे बाल जो हैं वो फ्रीजी हो गए हैं आफ्टर स्मूथनिंग। तो मैं उसके लिए आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि आप अपने बालों में पोस्ट केयर का ध्यान रखें, पोस्ट केयर करें। यानी कि जो भी शैम्पू, कंडीशनर, मास्क आपको सजेस्ट किया जा रहा है, सीरम आपको सजेस्ट किया जा रहा है, वो आप ज़रूर यूज़ करें। क्योंकि अगर आप कोई भी केमिकल या कोई भी किसी भी तरह का दूसरा कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो वो आपके बालों को ड्राई और फ्रीजी करेगा ही करेगा। देखिए, कोई भी, अगर चाहे आप स्किन की बात कीजिए, चाहे आप हेयर की बात कीजिए, इनफैक्ट जो आप मेकअप भी करवाते हैं, तो मेकअप करवाने के बाद भी आपको बहुत से हम लोग इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि अपने फेस को बार बार टच मत कीजिए। बहुत सारा मतलब स्किन केयर में भी हम कहते हैं कि जब फेशियल्स के बाद आपको हीट में नहीं जाना है, धूप में नहीं जाना है ना। तो वैसे ही आपको हेयर ट्रीटमेंट लेने के बाद, यानी कि स्मूथनिंग के बाद भी आपको पोस्ट केयर बहुत ज़रूरी होती है। तो अगर आप पोस्ट केयर नहीं करोगे तो ऑब्वियस है आपका जो बाल है वो डैमेज होगा ही होगा। इनफैक्ट आप अगर बीमार भी हैं तो बीमारी से जब आप मेडिसिन ले रहे होते हैं बीमारी में ठीक होने के लिए, तो उसके बाद डॉक्टर भी आपको पोस्ट केयर ही सजेस्ट करते हैं कि आपको इसके बाद ये चीज़ें नहीं खानी है, ये ऐसी दवाइयाँ लेनी है, या जो भी करते हैं। तो देखिए, हर चीज़ की पोस्ट केयर मैं कहूँगी बहुत ज़रूरी होती है। खाली ट्रीटमेंट करवा लेने से या स्मूथनिंग करवाने से फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप सोचें कि एक बार मैंने स्मूथनिंग करा दी, उसके बाद मैं जो मन किया वो शैम्पू यूज़ करूँ या जो मन किया वो मैं रेमेडी यूज़ करूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बताती हूँ कि देखिए, लॉरियल में सबसे पहले तो जो क्रीम आती है, स्मूथनिंग क्रीम, वो इस तरह से आती है। तो दो तरह की जो ये क्रीम होती है, एक होती है रेसिस्टेंट, जिसमें आपको यहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा इसके ऊपर रेसिस्टेंट है, और दूसरी आपको मिलेगी एक्स्ट्रा रेसिस्टेंट है। साथ में आपको ये न्यूट्रलाइजर इसमें बाय करना होता है, लेना होता है। ये दोनों प्रोडक्ट्स की आपको ज़रूरत पड़ती है। तो जो रेसिस्टेंट हेयर क्रीम है, जैसे मान लीजिए जब आप स्मूथनिंग करवाने जाते हैं तो बहुत सारी, ये नहीं होता है कि आप गए और स्मूथनिंग हो गई। उससे पहले, स्मूथनिंग करने से पहले आपके बालों को चेक किया जाता है बाकायदा, कि उसकी स्ट्रेंथ चेक की जाती है, उनकी पोरोसिटी, इलास्टिसिटी चेक की जाती है। अब आप ये सोचेंगे कि ये इलास्टिसिटी और पोरोसिटी क्या है, तो एक तरह से आप ये कह लीजिए सिंपल लैंग्वेज में कि आपके बालों की स्ट्रेंथ चेक की जाती है कि वो किस हद तक केमिकल टॉलरेट, मतलब किस हद तक वो केमिकल को सह सकते हैं। तो उसी के बेसिस पे हम आपके जो बालों पे है स्मूथनिंग क्रीम अप्लाई करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि बालों को देखा और जो प्रोडक्ट है वो उठा के यूज़ कर दिया, ऐसा नहीं किया जाता है। तो देखिए, अब बाल भी दो तरह के होते हैं आजकल, या तो केमिकल ट्रीटेड बाल होंगे, डैमेज बाल होंगे, कलर्ड हेयर जिसे हम कहते हैं। आपने, हो सकता है आपने कलर करवाया हो, आपने हाईलाइट्स, ग्लोबल कुछ भी करवाया हो सकता है, या कुछ और आपने बालों में ट्रीटमेंट लिया हो, या फिर हिना कोटेड हेयर हो, या फिर आपने बालों में कुछ भी ना करवाया हो, यानी कि आपके हेयर वर्जन। अगर वर्जन हेयर पे आप स्मूथनिंग कर रहे हो या रिबॉन्डिंग कर रहे हो, वर्जन हेयर मीन्स जिससे किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं है, कोई डैमेज नहीं है, और आपका बाल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मजबूत बाल आपका है, तो और बहुत ज़्यादा कर्ली है, यानी कि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हेयर है अगर मैं कहूँ, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं एक्स्ट्रा रेसिस्टेंट क्रीम। एक्स्ट्रा रेसिस्टेंट क्रीम जो होती है, आप ये कह सकते हो कि स्ट्रॉन्ग क्रीम है एज कम्पेयर टू अदर रेसिस्टेंट वन। तो जो आपके कलर्ड हेयर होंगे, जो आपके केमिकल ट्रीटेड हेयर होंगे, या फिर थोड़े से फ्रीजी होंगे या डल होंगे, या केमिकल को नहीं ज़्यादा हार्श केमिकल हम उस पर यूज़ कर सकते हैं, तो उस केस में हम रेसिस्टेंट क्रीम यूज़ करते हैं। रेसिस्टेंट और एक्स्ट्रा रेसिस्टेंट में बस यही फ़र्क है, अगर सिंपल लैंग्वेज में हम समझें, कि रेसिस्टेंट क्रीम जो होती है वो नॉर्मल क्रीम होती है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, लेकिन जो एक्स्ट्रा रेसिस्टेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल होता है, और वो सिर्फ आपके जो बहुत स्ट्रॉन्ग हेयर होगा, मोटा बाल होगा, उस पर हम यूज़ करेंगे, और वर्जन हेयर पे हम एक्स्ट्रा रेसिस्टेंट यूज़ करेंगे। तो इसके बाद जब आपके बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं स्मूथनिंग क्रीम के बाद, तो उसके बाद हम उन्हें वॉश करके उस पर आयरन ड्रायर करके उसके बाद हम उस पर न्यूट्रलाइज़र अप्लाई करते हैं। वो क्या प्रोसीजर है उसका पूरा, वो मैं आपको, और कैसे एप्लीकेशन करनी है वो मैं आपको अपनी किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी।
अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लॉरियल की स्मूथनिंग की मैं डेमो वीडियो अपलोड करूं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। तो मैं बहुत जल्द ही स्मूथनिंग की डेमो वीडियो भी अपलोड करूंगी। और इसके मेरी एक सब्सक्राइबर है वानी प्रसाद जी, उन्होंने मुझे ये पूछा था कि इसमें मैम आप कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करते हो, X1 या R1। X1 यानी कि एक्स्ट्रा रेसिस्टेंट और R1 यानी कि रेसिस्टेंट 1। तो जब मैं वानी जी के क्वेश्चन का यहाँ आंसर देना चाहूँगी कि जो R1 होती है वो रेसिस्टेंट क्रीम होती है। रेसिस्टेंट आप अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो रेसिस्टेंट मीन्स की नॉर्मल क्रीम, और एक्स्ट्रा रेसिस्टेंट मतलब थोड़ी स्ट्रॉन्ग, जो आपकी एक्स्ट्रा रेसिस्टेंट होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी एज कम्पेयर टू R1। तो अगर आपका बाल वर्जन हेयर है, अगर वर्जन हेयर है यानी इस पर कोई केमिकल नहीं है, केमिकल ट्रीटेड हेयर नहीं है, तो आप मतलब एक्स्ट्रा रेसिस्टेंट क्रीम यूज़ करोगे। और अगर आपके केमिकल ट्रीटेड हेयर हैं, लगता है कि नहीं ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल टॉलरेट कर पाएंगे, तो आप रेसिस्टेंट क्रीम यूज़ करोगे। ठीक है, तो उसके अलावा मैं आप लोगों से और भी चीज़ें बहुत सारी शेयर करूँगी डिटेल में। और अगर आप इसकी डेमो वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसके अलावा आपका कोई भी सजेशन हो या फिर आपकी कोई इंक्वायरीज हो या कोई आपके मन में डाउट हो स्किन, हेयर या मेकअप से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं और आपको लगता है कि कुछ सीखने को मिल रहा है या कुछ समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मेरे चैनल को, और चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।